प्रेम को अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि ऐसा ना हो, जब तक आप ये महसूस नहीं करते कि अंतरंगता उन शब्दों में रहती है जिन्हें आप ढूंढ नहीं पाते, जो चुटकुले जमीन पर नहीं उतरते, वो सांत्वना जो कभी पूरी तरह से नहीं बैठती। जोसेफ का मानना था कि प्रेम भाषा से परे है। काव्या को पता चला कि ऐसा नहीं हुआ। क्रमशः 31 और 28 साल की उम्र में वे कोच्चि में एक कॉर्पोरेट कार्यशाला में मिले। साझा मूल्यों और पेशेवर महत्वाकांक्षाओं से जुड़े हुए थे और शुरुआती चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। गलतफहमी को मजाक के रूप में छिपाया गया, भावनात्मक अंतराल को आकर्षण से छिपाया गया। कोच्चि में कार्यरत जोसेफ धारा प्रवाह मलयालम बोलते थे। कोयम्बटूर में रहने वाली काव्या तमिल और अंग्रेजी बोलती थीं। उनकी बातचीत अंग्रेजी में होती थी, कार्यात्मक लेकिन कभी भी तरल नहीं। किसी ने भी वास्तव में दूसरे की भाषा सीखने का प्रयास नहीं किया। जब प्यार नया था और सब कुछ संभव लगता था तो यह अनावश्यक लगता था। पहले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे सूक्ष्मता से दरारें प्रकट हुईं। बातचीत सतही स्तर पर रही, शब्दावली और आराम तक सीमित रही। पारिवारिक बातचीत असहज हो गई। जोसेफ के रिश्तेदार मलयालम बोलते थे। काव्या बिना समझे विनम्रता से मुस्कुराई। उसके पारिवारिक समारोहों ने उसे वैसे ही अलग थलग कर दिया। उन वार्तालापों पर सिर हिलाया जिन्हें वो अनुसरण नहीं कर सका। भावनात्मक अभिव्यक्ति सीमित महसूस हुई, एक ऐसी भाषा द्वारा बाधित जो उनमें से किसी की भी मूल भाषा नहीं थी। गुस्सा, चोट, खुशी, सब कुछ उन शब्दों के माध्यम से छनकर आया जो उनका मतलब पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। तर्कों में सूक्ष्मता का अभाव था। क्षमा याचना महसूस होने के बजाय अनुवादित महसूस हुई। काव्या ने देखा कि जोसेफ कितनी आसानी से अपने दोस्तों से बात करता था, जीवंत, अभिव्यक्त, पूरी तरह से, और उसने उसके साथ कितने अलग तरीके से बात की, सावधानी पूर्वक, सरलीकृत, मापा। उसे एहसास हुआ कि वो उसके केवल एक संस्करण तक ही पहुंच रही थी, संपूर्ण व्यक्ति तक नहीं। एक शाम उसे अपनी चचेरी बहन के साथ मलयालम में खुलकर हंसते और फिर उसके साथ सावधानी पूर्वक अंग्रेजी बोलने के बाद उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको पूरी तरह से नहीं जानती। जोसेफ मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़ लिया। प्यार काफी है, हम समझते हैं क्या मायने रखता है। लेकिन ऐसा नहीं था और उन्होंने ऐसा नहीं किया। काव्या को एहसास हुआ कि साझा भाषा के बिना वो उसके हास्य, उसकी पारिवारिक गतिशीलता, उसके सांस्कृतिक संदर्भ, उसके विचारों की गहराई को पूरी तरह से नहीं समझ सकती, और वो उसकी बात नहीं समझ सका। वे उधार की भाषा में कनेक्शन निष्पादित कर रहे थे, हमेशा थोड़ा तालमेल से बाहर। जब काव्या को एहसास हुआ कि अंतरंगता के लिए समझ की आवश्यकता है और समझने के लिए प्रयास की आवश्यकता है, तब उनमें से कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं था। तब उनका ब्रेकअप हो गया। एक दूसरे की भाषा सीखने का मतलब सुविधा से अधिक रिश्ते को प्राथमिकता देना होगा। उन्होंने सुविधा को चुना। वर्षों बाद किसी ने काव्या से पूछा कि उसने क्या सीखा। उसने ध्यान से सोचा। मैंने सीखा कि प्रेम केवल साझा मूल्यों के बारे में नहीं है, ये साझा अभिव्यक्ति के बारे में है। मैंने सीखा कि जब आप दोनों अपनी दूसरी भाषा में बात कर रहे हो तो आप वास्तव में किसी को नहीं जान सकते। और मैंने सीखा कि यदि कोई भी व्यक्ति अंतर को पाटने के लिए तैयार नहीं है तो अंतर अंततः रिश्ता बन जाता है। उसे कोशिश करने पर कोई पछतावा नहीं हुआ, लेकिन वो अब समझ गई कि कुछ बाधाओं के लिए प्यार से अधिक की आवश्यकता है। उन्हें किसी और की दुनिया में शुरुआती बनने के लिए प्रयास, प्रतिबद्धता और विनम्रता की आवश्यकता है। कुछ रिश्तों को स्नेह से अधिक की जरूरत है। उन्हें एक ऐसी भाषा की जरूरत है जिसे दोनों लोग धारा प्रवाह बोलें, या कम से कम सीखने की इच्छा हो।